पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक बार फिर फोकस एक पुरानी जोड़ी के टकराव पर ही होगी। ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। निगाहें दो सीटों पर जमी थी, नंदीग्राम और भवानीपुर। नंदीग्राम जहां 2021 के विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पटखनी दी थी। दूसरी सीट भवानीपुर, जहां नंदीग्राम में हारने के बाद उपचुनाव जीतकर ममता बनर्जी विधानसभा पहुंची थी। पहले लिस्ट बीजेपी की आई। बीजेपी ने दोनों ही सीटों से शुवेंदु को ही मैदान में उतारा है। 17 मार्च को जब टीएमसी की लिस्ट आई तो पता चला कि इस बार भी ममता बनर्जी भवानीपुर से ही चुनाव लड़ेंगी। यानी प्रचार से परिणाम तक निगाहें भवानीपुर में होने वाली तकरार पर होगी और कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब 4 मई को मिलेंगे। मसलन ये कि क्या एक बार फिर शुवेंदु अधिकारी के हाथों ममता बनर्जी को हार मिलेगी या इस बार ममता बनर्जी अपनी सीट बचा ले जाएंगी। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की, टीएमसी और बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट की, भवानीपुर और नंदीग्राम के दिलचस्प मुकाबले की चर्चा करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि 2021 में जिस तरह नंदीग्राम में ममता को झटका लगा था, क्या वही झटका दोबारा ममता बनर्जी को भवानीपुर में लगने जा रहा है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में ही वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरे चरण की वोटिंग होगी 29 अप्रैल को। वोटों की गिनती सभी राज्यों में एक साथ होगी। तारीख तय हुई है 4 मई की। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। उसके बाद 16 मार्च को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने पूर्वी मेदिनीपुर की नंदीग्राम सीट और कोलकाता की भवानीपुर सीट से शुवेंदु अधिकारी को टिकट दिया है। शुवेंदु फिलहाल नंदीग्राम से विधायक हैं। इसके बाद 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अपने सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में 2 सीटों पर नजरें थीं, नंदीग्राम और भवानीपुर। नंदीग्राम से टीएमसी ने पवित्रा कार को टिकट दिया है। दिलचस्प है कि पवित्रा कार शुवेंदु अधिकारी के करीबी बताए जाते थे। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले जब शुवेंदु ने पार्टी छोड़ी थी, तब पवित्रा कार भी उनके साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन 17 अप्रैल को टीएमसी की लिस्ट आने से कुछ ही वक्त पहले उन्होंने दोबारा टीएमसी का झंडा उठा लिया। कुछ ही घंटे बाद पार्टी ने उन्हें नंदीग्राम में शुवेंदु के खिलाफ कैंडिडेट बनाकर उतार दिया। पवित्रा कार 2018 में नंदीग्राम के बोयाल में 2 गांवों के मुखिया चुने गए थे। माने स्थानीय नेता हैं जो अब शुवेंदु अधिकारी से भिड़ेंगे। बात करें भवानीपुर की तो वहां से ममता बनर्जी दोबारा चुनाव लड़ेंगी। 2026 का चुनाव ममता और शुवेंदु के बीच दूसरे राउंड की लड़ाई है, जो लड़ी जा रही है भवानीपुर की जमीन पर। तो इस जमीन का मुआयना करते हैं, फिर चलेंगे जरा पीछे और देखेंगे कि पहले राउंड की लड़ाई में क्या कुछ हुआ था। भवानीपुर राजधानी कोलकाता का एक हाई प्रोफाइल क्षेत्र, जहां कालीघाट मंदिर है। 2011 के बाद से ये सीट टीएमसी के ही खाते में रही है। 2021 में ममता बनर्जी जब नंदीग्राम से चुनाव हारी तो भवानीपुर ही आई थी। सिटिंग एमएलए ने सीट छोड़ी, उपचुनाव हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी यहां से विधायक चुनी गई थी। दोबारा ममता इस सीट से ही विधानसभा पहुंचने की उम्मीद कर रही हैं। तो क्या शुवेंदु अधिकारी जब सामने से चुनौती पेश करने वाले हैं तो इस सीट की डेमोग्राफी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद की स्थिति ऐसी है कि ममता जीत हासिल कर पाएंगी? भवानीपुर में लगभग 40% वोटर गैर बंगाली कम्युनिटी से हैं, जिनमें मुख्य रूप से गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी और उड़िया हैं। लगभग 20% मुस्लिम आबादी है। जनसंख्या का ये समीकरण 2011 के बाद से टीएमसी और ममता बनर्जी के ही पक्ष में रहा है। लेकिन भवानीपुर में गैर बंगाली व्यापारी वर्ग के वोटर्स का झुकाव बीते कुछ वर्षों में बीजेपी की ओर रहा है। ये बात ममता बनर्जी भी बखूबी समझती हैं। तभी उन्होंने 2 मार्च के दिन जैन कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए एक घोषणा की। मुख्यमंत्री ने न्यू टाउन में बिस्वा बांग्ला गेट के पास जैन मंदिर बनाने के लिए रियायती दर पर 5 एकड़ जमीन देने की बात कही है। ममता बनर्जी के लिए एक चुनौती है एसआईआर, जिसके खिलाफ वो खुद सुप्रीम कोर्ट में आकर दलीलें दे चुकी हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि एसआईआर के दौरान भवानीपुर से 47,000 से ज्यादा नाम हटा दिए गए। चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है, एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जुड़े हुए नामों को छांटा जा रहा है। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है। बीजेपी भी इस प्रक्रिया को वोटर लिस्ट की सफाई का नाम देती रही है। लेकिन टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर एक साजिश है। ममता एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई से लेकर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन तक कर चुकी हैं। लेकिन भवानीपुर में जो 47,000 वोटर्स छांटे गए हैं, क्या इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है? इस सवाल का जवाब 4 मई को ही मिलेगा, जब चुनाव परिणाम आएंगे।
बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आने से पहले ही मीडिया में ये रिपोर्ट्स छप रही थीं कि शुवेंदु अधिकारी ने दिल्ली आलाकमान के सामने एक प्रस्ताव रखा है। खुद कहा है कि पार्टी उन्हें नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर से भी टिकट दे ताकि ममता बनर्जी के सामने वो लड़ सके। शुवेंदु ने खुद भी ये बयान दिया था कि नंदीग्राम में वो पहले ममता बनर्जी को हरा चुके हैं, इस बार भवानीपुर में भी हराएंगे। बीजेपी ने शुवेंदु को टिकट दे दिया। असल में ये साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स है। ममता बनर्जी 2021 में शुवेंदु के हाथों हार चुकी हैं। ऐसे में भवानीपुर के चुनाव को कतई हल्के में नहीं लेंगी। बहुत गुंजाइश है कि चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी को भवानीपुर में भरपूर समय देना पड़े। ऐसा होता नहीं दिख रहा कि वो भवानीपुर में 2-3 दिन ही प्रचार करें, बाकी दिन राज्य के 23 जिलों में पार्टी के लिए प्रचार करती दिखें। अब उन्हें पार्टी को तो जिताना ही है, खुद की भी सीट बचानी है जहां उनकी पॉलिटिकल साख दांव पर लगी हुई है। तो टैक्टिकली ममता बनर्जी को भवानीपुर में घेर कर रखने की कोशिश है, जो कि बीजेपी कर रही है। ऐसे टैक्टिकल मूव का फायदा बीजेपी को क्या पूरे राज्य में मिलेगा? जवाब काफी हद तक ना ही होगा, लेकिन उन सीटों पर इसका असर जरूर दिख सकता है जहां क्लोज फाइट हो, टक्कर की लड़ाई हो, जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच जीत हार का अंतर महज 1000-1500 वोट का रहने वाला हो। अब चलते हैं इस सवाल पर कि जब बीजेपी और शुवेंदु अधिकारी को इतना ही कॉन्फिडेंस था तो वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए क्यों उतर गए? क्यों नहीं सिर्फ भवानीपुर से ही उन्होंने चुनाव लड़ा? जवाब मिलता है साल 2011 में। 2011 के पश्चिम बंगाल चुनाव का माहौल तैयार हुआ सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन से। सिंगूर में टाटा के नैनो प्रोजेक्ट के लिए तत्कालीन बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने किसानों से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने प्रदर्शन किया था। नैनो प्रोजेक्ट तब सिंगूर में नहीं लग पाया था। नंदीग्राम में एक केमिकल हब लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण होने की चर्चा शुरू हुई थी। तब भी उसके खिलाफ आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी ने ही किया। इन्हीं आंदोलनों ने ममता को ममता बनाया। नतीजा, ममता ने 2011 के चुनाव में पश्चिम बंगाल से कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम की सरकार को उखाड़ फेंका। तब से वो बंगाल के सत्ता में हैं। 15 साल बीत चुके हैं। लगातार चौथी बार सीएम बनने की जद्दोजहद करने उतर रही हैं 2026 के चुनाव में। बीबीसी से बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार शिखा मुखर्जी कहती हैं, ममता बनर्जी के लिए 2011 का चुनाव जहां वामपंथी शासन को हटाने का चुनाव था, वहीं 2026 का चुनाव बंगाल को भारतीय जनता पार्टी से बचाने की लड़ाई है। शिखा मुखर्जी ने आगे कहा, ममता लगातार चौथी बार राज्य में सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन उनके सामने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और विकास से जुड़े सवाल हैं जिनका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। ममता बनर्जी बिना किसी रोक टोक या चिंता के लगातार 2 बार चुनाव जीती, 2011 और 16, लेकिन 2021 का चुनाव चुनौतियां लेकर आया। बीजेपी ने आक्रामक तरीके से 2021 का चुनाव लड़ा। उनके करीबी शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया, फिर उन्हीं के खिलाफ नंदीग्राम में उतार दिया। चुनाव हुआ, ऐसा लग रहा था कि ममता थोड़ी मुश्किल से ही सही लेकिन चुनाव जीत जाएंगी। नतीजा ये रहा कि शुवेंदु ने ममता को 2000 वोटों से हरा दिया। तब वो सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ रही थीं। राज्य के चुनाव में उनकी पार्टी तो जीत गई, लेकिन खुद अपनी सीट ममता बनर्जी नहीं बचा सकी। नियम के मुताबिक सीएम बनने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर एमएलए या एमएलसी बनना था। तब भवानीपुर से टीएमसी के विधायक चुने गए थे शोभनदेव चट्टोपाध्याय। उन्होंने सीट छोड़ी, जिसके बाद हुआ उपचुनाव में ममता बनर्जी ने एक आसान जीत हासिल की। अब 2026 का चुनाव सिर पर है और 2021 की ही तरह फिर से शुवेंदु ने ममता बनर्जी के साथ सीधा सिर भिड़ा लेने की तैयारी कर ली है। किसे चोट लगेगी, कौन अपना सिर कुछ और मजबूत करके सामने आएगा, इसका जवाब 4 मई को मिलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया है आनंद ने। बंगाल चुनाव पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। ग्राउंड पर हमारे कुछ साथी मौजूद हैं। आप अगर कुछ सुझाव देना चाहते हो, कोई खास रिपोर्ट बंगाल से देखना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बंगाल की पॉलिटिक्स और इतिहास को लेकर हमने सोनार बांग्ला नाम से एक शो भी बनाया है, उसे भी देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुक्रिया।